से एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका मायका हो या ससुराल हो, देखो झगड़े हर कहीं होते हैं, बट आपका दोगलापन मुझे समझ नहीं आता। मायके में चाहे जूते भी चल रहे होंगे, लात घूंसे भी चल रहे होंगे, तो आप किसी थर्ड को नहीं बताओगे। वहीं ससुराल में कोई इतनी सी सुई की नोक बराबर बात हो जाए तो आप उसको प्रोपोगेंडा बना दोगे। तो ये वाला बिहेवियर आपको कभी ससुराल की तरफ अपना झुकाव करने ही नहीं देगा। क्या मायके में ये सब बातें नहीं होती? क्या वहाँ सब कुछ 100% सही है? क्या वहाँ कोई नहीं लड़ता? क्या वहाँ झगड़े फसाद मन मुटाव तेरी मेरी इसकी उसकी नहीं होती? तो फिर जब ससुराल की बात आती है तो छोटी सी छोटी चीज़ का आप तिल का ताड़ कैसे बना देती हो? थोड़ा सा ऑनेस्टली सोचो, ईमानदारी से सोचो। आप जिस घर को छोड़ के आई हो उस वहाँ आपकी इतनी ही ज़रूरत थी। नहीं रख सकते, किसी बेटी के माता पिता उसको अपने घर में नहीं रख सकते। अगर रख सकते तो सब शादियाँ क्यों करते? इसका मतलब कुछ तो ये रीत है, कुछ तो ऐसी बात है कि नहीं रखा जाता बेटी को। एक मारवाड़ी में कहावत है कि चाहे बेटी राजा की ही क्यों, वो पियर में नहीं रह सकती है। चलो कहावतें मत मानो, बट ये कुछ तो फैक्ट है, तभी विदाई का चलन आया है। और फिर कहते हैं लड़का जाए साथ में, इतने आप देखो, आप तर्क करो वितर्क करो, बट आपकी बातों में छुपा होता है कुतर्क, जिसका कोई सेंस नहीं होता। एक तो सबसे पहले बराबरी वाली बात, चलो जाने दो उसको भाड़ में, हम मुद्दे पे ही आते हैं। तो आप ये बताओ, जब लड़ाई दोनों जगह होती है तो एक की तो आप मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से ढकने की कोशिश करोगे कि पता ना चल जाए साहब क्या हुआ है, ऐसे ढक ढक के कि किसी को गंद भी ना आ जाए कि मेरे मायके में ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ इन लॉज होते हैं कि भाई उनकी तो आपने सारी बखिया उधेड़नी है। तो देखो ये रवैया थोड़ा सा चेंज करो। रहना आपको अपने ही घर में है, को पूछ लो, अपने पेरेंट्स से पूछ लो, क्या वो आपको ज़िंदगी भर रख लेंगे? एक बार पूछो, जिसके पीछे आप इतना उछलती हो, एक बार पूछ के देखो। भाई अपना घर अपना ही होता है, उसको अपना लो जितनी जल्दी हो सके। और अगर आप बहुत सच्चे ईमानदार हो ना तो दोनों तरफ की चुगली करो, और सच्चे ईमानदार नहीं हो ना तो एक की भी मत करो। आप छोड़ दो फिर ये बातें। इसलिए एक की चुगली करना और एक को इतना ढक के रखना कि कहीं भनक ना लग जाए कि मेरे मायके में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखो, जो आप कर्म करते हो ना, कर्म आपको ही भुगतने पड़ेंगे। कर्म का दूसरा कोई पार्टनर नहीं होता। जो इंसान जो करता है उसको खुद ही भुगतना पड़ता है। तो बी केयरफुल ऑफ योर डूइंग्स, अपना कर्मास को ध्यान रखो। जिस तरह वहाँ की फैमिली आपके मायके की, ऐसे ससुराल की भी, उसको भी आप प्रोटेक्ट करके रखो। हाँ, हर एक को रोने गाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी बात जिनको भी समझ आ रही है वो तो कम से कम कमेंट करके जाना। राधे राधे।